डियर स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन ऑफ जियोमेट्रिकल प्रोग्रेशन एंड nth टर्म ऑफ जीपी का स्टडी किया और इसके अंतर्गत 2 एक्सरसाइज के क्वेश्चन आपको हल करके दिखाया है। आज हम गुणोत्तर श्रेणी के n पदों का योगफल सम ऑफ n टर्म ऑफ जीपी का अध्ययन करेंगे। तो एक गुणोत्तर श्रेणी का मानक रूप हम जानते हैं, वो होता है a आर स्क्वायर a आर त्रिघात और nth टर्म होता है a r टू दी पावर n माइनस 1। ये एक गुणोत्तर श्रेणी का मानक रूप है, अल्प विराम यदि लगता जाए तब। अब हम इसका योग देखना चाहते हैं तो धन चिन्ह लगा दें एंड सो ऑन प्लस a r टू दी पावर n माइनस 1। इसको रिप्रेजेंट करते हैं Sn से, सम ऑफ n टर्म। अब इसका फार्मूला निकालने के लिए हम दोनों पक्षों में r का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा rs टू दी Sn। इसमें जब r का गुणा करेंगे तो थोड़ा आगे सरका के लिखिए a r, यहाँ r का गुणा होगा तो a r स्क्वायर, इसमें r का गुणा किए तो a r त्रिघात। इसी प्रकार यहाँ पर ये मिलेगा, लेकिन इसके बाद एक पद और मिलेगा a r टू दी पावर n, क्योंकि सब पद में क्या गुणा हुआ है, r का गुणा किया। अब देखेंगे, इसको इक्वेशन 1 मान लें, इसको इक्वेशन 2 मान लें, तो घटाने पर क्या मिलता है, तो जैसे ही घटाएंगे माइनस 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 हो जाएगा, तो इधर मिलेगा 1 माइनस r इंटू Sn। ये कटा लेकिन a बचेगा, फिर ये कटा यहाँ तक कटा, आखिरी पद मिलेगा a r टू दी पावर n। अब इसमें से a बाहर निकाल लेंगे तो अंदर बचेगा 1 माइनस r टू दी पावर n, इसलिए Sn बराबर हो जाता है a 1 माइनस r टू दी पावर n अपॉन 1 माइनस r। तो किसी गुणोत्तर श्रेणी के n पदों के योगफल के लिए ये फार्मूला आज से हमारे सामने होगा। ठीक, अब इसमें एक सूत्र और हो सकता है, r जो होता है सार्वनुपात है, जिसका मान कभी 1 से छोटा भी होता है, कभी 1 से बड़ा भी होता है। तो इस फार्मूला का उपयोग हमको तब करना है जब r इज लेस देन 1, यानी r का मान 1 से छोटा हो। इसी को अगर इस प्रकार लिखा जाए a r टू दी पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1, तो ये तब प्रयोग होगा जब सार्वनुपात अर्थात r का मान 1 से बड़ा हो, तब इस फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे। इसी सूत्र को थोड़ा सा बदला हुआ स्वरूप और मैं बताता हूं आपको। Sn बराबर है a 1 माइनस r टू दी पावर n अपॉन 1 माइनस r। a का अंदर गुणा किए तो a r टू दी पावर n हुआ 1 माइनस r, a माइनस a, r की घात n को हम क्या लिख सकते हैं, r की घात n माइनस 1 इंटू r अपॉन 1 माइनस r। तो ये जो यहाँ पर आया a गुणी r की घात n माइनस 1, इसको हम tn या l के रूप में भी जानते हैं। तो अगर a गुणी r की घात n माइनस 1 को l से रिप्रेजेंट कर दें तो ये फार्मूला इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, a माइनस आर एल या एल आर अपॉन 1 माइनस आर व्हेन r इज लेस देन 1। उसी को पलट देंगे तो क्या हो जाएगा, एल आर माइनस ए अपॉन आर माइनस 1। कब, जब r का मान 1 से बड़ा हो। तो ये किसी गुणोत्तर श्रेणी के n पदों के लिए आवश्यक सूत्र हमारे सामने है। ये हुआ। इसी का दूसरा स्वरूप आप ये भी लिख सकते हैं। ये दोनों तब इस्तेमाल करेंगे जब r का मान 1 से छोटा है। Sn बराबर ये
और साथ में इसके अगर एल आर के पदों में लिखेंगे तो एल आर माइनस ए अपॉन आर माइनस 1, ये तब इस्तेमाल करना है जब आर का मान 1 से बड़ा हो। तो गुणोत्तर श्रेणी के प्रश्नों को हल करते समय योगफल का जब भी प्रश्न आए तो फार्मूला इस्तेमाल करते समय थोड़ी सावधानी आपको रखनी होगी। आप बहुत ध्यान से देखेंगे कि आर का मान 1 से छोटा है या बड़ा, उसके अनुसार फिर आप फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। तो ये हुआ गुणोत्तर श्रेणी के n पदों का योगफल। अब हम देखेंगे गुणोत्तर श्रेणी के n पदों के बाद अनंत पदों का योगफल। तो गुणोत्तर श्रेणी के अनंत पद हो जाएंगे, मतलब ये रुकेगा नहीं, आगे चलते ही जाएगा। कब तक? अनंत पदों तक। तो आगे इसका a i टू दी पावर n होगा, आगे और भी होंगे एंड सो ऑन, इसका भी आगे से होगा। तो अब इस प्रश्न को हम इस प्रकार देखें, अनंत गुणोत्तर श्रेणी का योगफल। तो यहाँ जो एस एन लिखा है वो एस अनंत लिखा है। अभी भी बनाने के लिए दोनों पक्षों में आर का गुणा करते हुए एक स्थान आगे से लिखना शुरू किए। जैसे ही घटाएंगे ये कटना शुरू हुआ तो ये कटने का सिलसिला जो है अंत तक चलेगा। क्लियर? अब यहाँ से इसको माइनस करेंगे तो 1 माइनस आर एस इंफिनिटिव, और इधर से मिलेगा केवल ए एस इंफिनिटिव ए अपॉन 1 माइनस आर हो जाएगा। और ये भी फार्मूला तब है जब आर का मान छोटा है 1 से, परंतु जब आर का मान 1 से बड़ा हो तो उस स्थिति में इसका मान सीधा सीधा इनफाइनाइट हो जाता है और सवाल बनाने की आवश्यकता नहीं। तो अनंत गुणोत्तर श्रेणी के योगफल के लिए जो भी प्रश्न आएगा 100% मान के चलिए कि उस प्रश्न में आर का मान 1 से छोटा होगा, और हम जो फार्मूला यूज करेंगे वो हमारे सामने ये बॉक्स में है। तो क्लियर? सूत्रों की जानकारी मैंने दे दी। अब हम एक्सरसाइज 2G3 और 2G4 को हल करके आपको दिखाते हैं। प्रश्नावली 2G3 के फर्स्ट में 3 प्रश्न दिए गए हैं, सभी में योगफल ज्ञात करना है। उसमें से दूसरा लिया 1 धन वर्ग मूल 3 धन 3 डेश 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 के 10 पदों तक योगफल ज्ञात कीजिए। तो योगफल का सूत्र लगाने से पूर्व यहाँ देखेंगे a यानी प्रथम पद क्या है? 1 है। r निकालने के लिए आपको बताया गया है कि दूसरे पद को पहले पद से भाग दीजिए या तीसरे पद को दूसरे पद से भाग दीजिए। तो √3/1 करेंगे तो √3 आएगा। √3 का वैल्यू जो होता है 1.73 होता है, यानी r का मान जो है 1 से बड़ा है। तो यहाँ पर जो फार्मूला लगाएंगे एस एन बराबर वो a r टू दी पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1 होगा। एक चीज छूट रहा है, कितने पदों तक योगफल बोला गया है? 10। तो n का मान हो जाएगा 10। अब यहाँ a के स्थान पर हम लिखेंगे 1, r के स्थान पर √3, पावर होगा 10 माइनस 1 अपॉन √3 माइनस 1। अब √3 का गुणा आपको 10 बार करना है। तो उसके लिए देखेंगे √3 का गुणा करते हैं तो कितना होता है? 3। तो ऐसा 10 बार लिखने से 5 जोड़ी में 3 आएगा, यानी 5 बार 3 आ जाएगा। तो 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81 तिया 243 हो जाएगा। ऋण 1 बटे करणी 3 ऋण 1 कटा देंगे तो 242 बटे करणी 3 ऋण 1 आता है। ऐसा आंसर छोड़ा जा सकता है या फिर आप इसके हर का परमेयकरण करिए, तब जाकर के कंप्लीट आंसर होगा। तो 242 बटे करणी 3 ऋण 1 गुणित करणी 3 धन 1 करणी 3 धन 1। इस प्रक्रिया को हर का परमेयकरण कहते हैं। कक्षा 9वीं में पढ़े होंगे आप लोग। तो ये हुआ 242 करणी 3 धन 1 a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के फार्मूला से √3 का स्क्वायर 3 और 1 का स्क्वायर 1 आ गया। 242 करणी 3 धन 1
3 में से 1 गया 2, 2 से कटाएंगे 2 एकम 2 दूनी एकम, तो आ गया 121 और ब्रैकेट के अंदर √3 + 1। आपको यदि √3 का वैल्यू मालूम है तो उसको लिख लीजिए, एक के साथ जोड़ने के बाद गुणा भी करेंगे वो भी सही होगा, अदरवाइज ये आंसर पर्याप्त है। ठीक है, कैसे यूज हुआ फार्मूला देखें, सवाल बहुत ही सरल है। सेकेंड क्वेश्चन का थर्ड नंबर देखते हैं। लिखा है x + y ब्रैकेट में प्लस x² + 2xy + y² कोष्टक बंद घन, फिर कोष्टक में लिखा है x त्रिघात धन 3x² y धन 3xy का वर्ग धन y त्रिघात के n पदों तक योगफल ज्ञात कीजिए। लास्ट क्वेश्चन में पदों की संख्या क्लियर था, यहाँ n पदों तक बोला गया, तो सीरीज को थोड़ा एडजस्ट करें तो ये हो जाएगा Sn बराबर x + y। दूसरा जो लिखा हुआ पद है वो x धन y का पूर्ण वर्ग का विस्तार है, और तीसरा पद जो है x धन y के त्रिघात को दिखाता है, तो n पदों तक हमको ऐड करना है। अब यहाँ देखेंगे पहला पद क्या है, x धन y है और r का मान, तो दूसरे पद को पहले पद से भाग दे देंगे, तो x धन y का वर्ग बटे x धन y, x धन y से कैंसिल करेंगे तो ये मिलेगा x धन y। अब आपको प्रश्न में ये बताया नहीं गया है कि जो ये r का मान आ रहा है x धन y, ये 1 से छोटा है या 1 से बड़ा है, ऐसा क्लियर नहीं है। इस स्थिति में आप 1 से छोटा है वाला भी सूत्र लगा सकते हैं r का मान, या 1 से बड़ा है भी लगा सकते हैं, जो भी लगाएंगे दोनों स्थिति में सही होगा। तो Sn बराबर फार्मूला a r⁴ n-1/r-1 लगा लेते हैं, r बड़ा है मान के चलते हैं। आपको ऐसा लगता है कि नहीं छोटा है तो उल्टा सूत्र भी लगाएंगे, क्या चलेगा। तो a का मान हुआ x + y, r का मान है x धन y पूरे की घात n ऋण 1, और हर में r का मान आएगा x धन y ऋण 1। अब इसको हल करना थोड़ा मुश्किल काम है, इसको कुछ लिखते बनेगा नहीं, यहाँ से कुछ कट नहीं रहा है, तो बस आप इसी रूप में इसको आंसर छोड़ दीजिए तो बेहतर है। ठीक, टू जी 3 के तीसरे का तीसरा प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न में दिए गए पदों का योगफल ज्ञात किया, फिर n पदों का योगफल ज्ञात किया। यहाँ 1 धन 2 धन 4 धन 8 n पदों का योगफल 1023 हमको दिया हुआ है। यहाँ हमको पदों की संख्या अर्थात n का मान ज्ञात करना होगा। तो देखेंगे यहाँ Sn बराबर दिया है 1023, पहला पद हो जाएगा 1, r का मान निकालना है तो 2 को 1 से भाग देंगे तो 2 आया, 4 को दीजिए 2 से भाग तो भी 2 आया, 8 को 4 से भाग देंगे तो भी 2 आया, यानी r का मान हुआ 2 और n का मान हमको ज्ञात करना है। अब आप देखिए r का मान कैसा है, 1 से बड़ा या छोटा, तो चूंकि r इज ग्रेटर देन 1 इसलिए a r⁴ बराबर फार्मूला लगा लेंगे ऐसे का। a का वैल्यू 1, r का टू दी पावर n-1 अपॉन 2 - 1 बराबर 1023। 1 का कोई महत्व नहीं है, 2 में से 1 गया, हर में भी 1 आ गया, तो अंश में केवल बचेगा 2 की घात n ऋण 1 बराबर 1023। 2 की घात n बराबर 1023 घन 1 गुणा कर दीजिए तो 1000 हो गया 24। अब आपको ये पता लगाना है 2 का कितने बार गुणा करेंगे तो 1024 आएगा। तो आप इसका चाहें तो इस प्रकार से गुणनखंड कर सकते हैं 2 से भाग देते हुए, या फिर मौखिक 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, 64 दूनी 128, 128 दूनी 256, 256 दूनी 512, 9 बार में 512 और 512 दूनी करेंगे तो 1024, यानी 10 बार का गुणा है। तो 2 की घात हो गया 10,
आधार समान है, इसलिए घातों की तुलना करने पर कहते हुए n बराबर 10 हमारा आंसर होगा। तो 2G.3 में 3 प्रकार के प्रश्न दिए गए थे, तीनों में से एक एक प्रश्न आपको बताया गया, शेष प्रश्न आप हल करेंगे। फिर देखते हैं 2G4। तो 2G4 में एक ही प्रकार का प्रश्न दिया गया है, लेकिन परीक्षा की दृष्टि से देखा जाए तो बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, एक्सरसाइज 2G4। तो 6, 66, 666, 6666 के n पदों तक योगफल ज्ञात करने के लिए कहा गया है। इस प्रश्न को हल करने के लिए बहुत ही आसान तरीका है जो देखेंगे अभी। मैं 666 वाला उदाहरण दिया हूं, इसकी जगह 5 हो सकता है, 7 हो सकता है, 8 हो सकता है, कोई भी अंक प्रयोग किया जा सकता है। तो इसका फर्स्ट स्टेप है कि 6 उभयनिष्ठ निकाल लीजिए। तो 1, 11, 111, 1111 धन 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 n पदों तक लिख लेंगे। अब हम 1 को 11 को क्या लिखें, तो उसके लिए क्या है, हमको ऊपर नीचे 9 का गुणा करेंगे। तो अंश में जो गुणा कर रहे हैं उसको अंदर ले आइए। तो जैसे ही 9 का गुणा करेंगे, 9 एकम 9 11 99, 111 नहीं या 999 ऐसा दिखाई देगा। ठीक, तो पहला स्टेप क्या बताया, जो भी अंक है उसको उभयनिष्ठ निकालिए, फिर अंश और हर में 9 का गुणा करिए। अब इस 9 को क्या लिख सकते हैं, 9 को लिख सकते हैं 10 ऋण 1, 99 को क्या लिख सकते हैं 10 का वर्ग ऋण 1, 10 का वर्ग मतलब 100 ऋण 1। 999 को क्या लिख सकते हैं 10 का त्रिघात यानी 1000 में 1। इस प्रकार से हम कितने पदों तक लिखेंगे, n पदों तक लिखेंगे। अब जो इसका पहला अंक है 10, 10 का वर्ग, 10 का त्रिघात, इसको पहले लिख लीजिए ऐसा 10, 10 का वर्ग, 10 का त्रिघात, कहाँ तक लिखेंगे n पद तक, छोटा कोष्ठक में बंद करिए। बाद में -1 -1 कंटिन्यू है, कितने बार है, n बार है। तो माइनस साइन को बाहर लेंगे तो अंदर 1 + 1 + 1 + 1 कितने टाइम्स, n टाइम्स, तो n पद लिखेंगे। अब यहाँ पर एक गुणोत्तर श्रेणी बन गया, जिस गुणोत्तर श्रेणी का पहला पद 10 है, 10 के वर्ग को 10 से भाग दूंगा तो r का मान 10 आएगा। ठीक, तो यहाँ गुणोत्तर श्रेणी के n पदों के योगफल का फार्मूला लगने वाला है, वो भी कौन सा, जब r का मान 1 से बड़ा है। दूसरे पद में देखेंगे 1 धन 1 धन 1 धन कितने बार है, n बार है। तो 1 धन 1 2, 3 बार जोड़ूंगा तो 3, 4 बार जोड़ा तो 4। अगर n बार जोड़ा जाए 1 को तो क्या मिलेगा, n मिल जाएगा। क्लियर। अब ये 6/n ऑलरेडी पहली बात है। अब आपको गुणोत्तर श्रेणी के n पदों के योगफल का सूत्र दिमाग में रखना होगा, a r⁴ n-1/r-1, ये यहाँ लगेगा। तो सूत्र लिखने की यहाँ आवश्यकता नहीं है, मान भरिए। a का मान कितना है 10, r का मान भी क्या निकला 10, घात होता है n -1/10 -1, लगभग सवाल पूरा होता है। ठीक, नेक्स्ट स्टेप में हम लिखेंगे 6/9 10 कोष्टक में 10 की घात n ऋण 1/9 ऋण n। आप चाहे तो इस 6/9 का अंदर गुणा करते हुए उत्तर लिखेंगे या इसी प्रकार छोड़ देंगे तो भी सही होगा। क्लियर है। तो 2G.4 में एक ही क्वेश्चन दिया था, तो वो एक उदाहरण के रूप में मैं आपको बता दिया। शेष क्वेश्चन को आप सॉल्व करके देखिए। नेक्स्ट क्लास में फिर हम नेक्स्ट एक्सरसाइज को बताएंगे। तब तक के लिए गुड बाय, गुड डे।